हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो। तो प्रसव की प्रथम अवस्था क्या है, इसकी पहचान करें तथा प्रबंधन लिखे। ठीक है, यहाँ देखेंगे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीनों देखेंगे। ठीक है, या तो स्टेजेस पूछ सकता है या फिर उसका मैनेजमेंट पूछ सकता है, तो अपन लोग दोनों देखेंगे। ठीक है, पहले से प्रिपरेशन बना के रखेंगे, कोई भी पूछे तो अपन को क्या है, आंसर आंसर चाहिए, है ना, आंसर देना ही देना है ना। तो ऐसा उससे अच्छा ही हम लोग याद करके रखेंगे और ये प्रिपरेशन करके रखेंगे कि जो भी आया क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड तो हम आंसर दे पाए, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। व्हाट इज फर्स्ट स्टेज लेबर, डिस्क्राइब इट्स इंडिकेशन, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है ये बताना है, उसके बाद इसका मैनेजमेंट क्या होता है वो बताना है, और नर्सिंग केयर क्या देंगे वो बताना है। ठीक है, तीनों पूछ सकता है और तीनों हो सकता है 5 मार्क्स में, एक अकेला अकेला भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे यह क्या, यह अवस्था प्रसव की प्रथम प्रारंभिक होती है। ठीक है, प्रसव के प्रारंभ में होती, शुरू होती हो जाती है। यह अवस्था गर्भाशय की दर्दयुक्त संकुचन से प्रारंभ होकर ग्रीवा का सर्विक्स जो होते हैं उसका पूर्ण फुल डायरेक्शन तक रहती है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये प्रथम प्रारंभिक अवस्था में होती है, जब जहाँ से क्या होता है ट्रू लेबर पेन शुरू होता है वहाँ से लेकर और कहाँ तक जाता है, ये फुल सर्वाइकल डायलिटेशन तक जाता है। ठीक है, यह अवस्था प्रथम प्रसव प्राइमरी ग्रेविडा में औसतन 10 से 14 घंटे तक का रहता है, एवं बहुप्रसव जो मल्टी ग्रेविडा होती है वो 6 घंटे की अवधि तक होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी ग्रेविडा पता ही होगा आपको क्या होगा, जो पहली बार प्रेगनेंसी कंज्यूम की है, जो पहली बार माँ बन रही होंगी उनको प्राइमरी ग्रेविडा बोलेंगे, और मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे जिनका पहले से एक बच्चा हो, दूसरी बार तीसरी बार बन रही हो, उनको बोलेंगे। ठीक है, तो ये 10 से 14 घंटा, 12 घंटा एवरेजली कितने प्राइमरी में जाता है, जो पहली बार माँ बन रही होती है उनमें जाता है, जो दूसरी बार बन रही होती है उससे ज़्यादा बार बन रही होती है उनमें 6 घंटे का अवधि जाता है, जो फर्स्ट स्टेज का रहता है लेबर वो। ठीक है, इस अवस्था में सर्विक्स पतला हो जाता है, 2 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 से 10 सेंटीमीटर जो होता है सर्विक्स जो होता है वो चौड़ा हो जाता है। 1 सेंटीमीटर नॉर्मली तो वो रहता ही रहता है ना। तो 2 सेंटीमीटर से जैसे शुरू होता है, और फिर क्या होता है, लेटेंट फेज आता है, एक्टिव फेज आता है, और और कौन सा फेज आता है, पार्शियल फेज आता है ना। तो ये तीनों फेजेस जो होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेजेस नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 से 10 सेंटीमीटर जो होता है चौड़ा हो जाता है, सर्विक्स का फुल डायलेशन हो गया। ठीक है, तो उसको फर्स्ट स्टेज लेबर बोलेंगे। उसका मैनेजमेंट देखेंगे, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या होता है मैनेजमेंट, यहाँ पे देखेंगे प्रसव के प्रथम अवस्था, मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज लेबर निम्न प्रकार से किया जाता है। देखेंगे कौन कौन सा। महिला को सामान्य स्थिति का पता लगाना चाहिए, जनरल कंडीशन का पहले पता लगाना है। ठीक है, उसके बाद एसेस द जनरल कंडीशन। ठीक है, प्रसव के प्रारंभ होने से के सही पता लगाना है। ठीक है, कैसे, जब डायलिटेशन होना शुरू हुआ है, ट्रू लेबर पेन शुरू हुआ है, तब से पता लगाना है कि कब से हुआ है। ठीक है, योनि से रक्त स्राव, योनि से रिक्त होने के प्रारंभ एमनियोटिक द्रव का पता लगाना है। ठीक है, जब एमनियोटिक द्रव बाहर आ रहा है उसका पता लगाना है, कब आ रहा है। ठीक है, आवश्यक होने व आवश्यक योनि व प्रस्तुति परीक्षण करना चाहिए, जैसे शिशु की प्रस्तुति कौन सा है, सर्विक्स का फैलाव, झिल्लिया की क्षति हो रही। ठीक है, आवश्यक जो भी होती है प्रस्तुति परीक्षण जो भी होती है, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन वो करना है, जैसे शिशु की प्रस्तुति कौन सा प्रेजेंटेशन में है, जो बेबी है वो, उसके बाद सर्विक्स का फैलाव, सर्विक्स से डायलिटेशन देखेंगे, उसके बाद झिल्लिया की क्षति देखेंगे। ठीक है, झिल्लिया जैसे फटी है कि नहीं फटी है वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर क्या बोल रहा है, स्त्री की प्रसव की अनावश्यक रूप से प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब कब अनावश्यक रूप से प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ऐसे नहीं बोलना है कि पेन आया तो वो फोर्स लगाओ अब भी, क्योंकि हमें पता होता है डायलिटेशन होगा उसके बाद ही क्या होगा, बल लगाएगी, जो फुल डायलिटेशन के बाद जो क्या करेगी वो बल लगाएगी अपने से, तो क्या होगा, वो बच्चा बाहर आएगा। लेकिन जब सर्विक्स ही डायलेट नहीं हुआ है तो पहले ही बल लगा के क्या मदर जो है थक जाएगी। ठीक है, तो पहले अनावश्यक रूप से क्या मना करना है कि बल नहीं लगाने। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रसव पूर्व मुलाकात एवं प्रसव पूर्व उपचार संबंधित सभी रिकॉर्ड एकत्रित करने हैं। ठीक है, एंटीनेटल केयर जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे कलेक्ट करना है। ठीक है, आवश्यकता हो तो माँ के लेफ्ट लेटरल
लेटरल स्थिति में एनीमा लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या करना है, मदर को आवश्यक हो तो लिटाना है और वहाँ पे एनीमा लगाना है। एनीमा क्यों लगाना है, ताकि ब्लैडर जो है वो खाली हो पाए और जो बेबी के लिए स्पेस बन पाए। और एनीमा लगाने से फिर क्या होता है, यदि फॉल्स लेबर पेन हो रहा हो तो क्या होगा, लेबर पेन जो होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रू लेबर पेन में खत्म नहीं होता है। ठीक है, 8 नंबर बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट द्रव्य वैद्युत फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए आईवी लाइन चालू करनी चाहिए। ठीक है, जो भी आईवी फ्लूइड चढ़ाना चाहिए, क्यों, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है महिला की मूत्राशय खाली करानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो कैथेटर लगाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि महिला को जो है यूरेथ्रा जो है वो खाली करवाना है। जैसे उसको बोलना है, यदि चल फिर पाने में समर्थ है तो बोलना है कि आपको ब्लैडर खाली करना है। ठीक है, मतलब आपको यूरिनेट करना है, पेशाब करके आना है ना। नेक्स्ट, यदि वो चलने में असमर्थ है तो क्या, कैथेटर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर पर देखेंगे, महिला को पेथिडीन 50 mg 100 mg देना चाहिए आईवी मार्ग द्वारा। ठीक है, ये क्यों देना चाहिए, टू रिड्यूस पेन। पेन जो होता है, जो दर्द आ रहा है उसको कम करने के लिए। यदि जो फॉल्स पेन हो तो क्या होगा, सबसाइड हो जाएगा, मतलब जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि वो ट्रू पेन है, यदि वो सही में मतलब लेबर स्टार्ट हो गया है तो वो कम कम थोड़ा सा होगा, बट वो खत्म नहीं होगा, है ना। वो और टाइम जैसे बढ़ते रहेगा वो बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट, पाटोग्राफ द्वारा उपयोग प्रसव के प्रगति को नोट करना चाहिए। ठीक है, जो भी पाटोग्राफ द्वारा क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रसव जो हो रहा है वो प्रोग्रेसिव कैसा जा रहा है, उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है वो नोट होता है। कहीं कोई इंडिकेशन तो नहीं जा रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहा है, जिसमें क्या बीपी, प्रोटीन, यूरिया और ब्लड टेस्ट भी होता है, फीटल हार्ट साउंड भी होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब नोट किया जाता है। तो वो इंडिकेट करता है, मतलब मदर का और बेबी का दोनों का वाइटल्स वहाँ पे नोट किया जाता है। सर्विक्स से डायलिटेशन करते हैं, कितना देर से हुआ है, टाइमिंग करते हैं, ये सब उसमें मेंशन कर रहता है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की से पहले ही बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, घबराहट से बचने के लिए महिला को संतावना मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान कर देना चाहिए। ठीक है, पेन होता है तो क्या होता है, मदर बहुत वो घबरा जाती है कि अब कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, सहारा देना है मनोवैज्ञानिक और बताना है कि नॉर्मल बेबी ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। ठीक है, 13 नंबर बोलेंगे, महिला को जैविक चिन्हों की जांच करनी चाहिए, किसी भी प्रकार के चेतावनी चिन्ह पता लगने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। ठीक है, पार्टोग्राफ में क्या होता है, पार्टोग्राफ में हम मेंशन करते हैं, वाइटल्स लेते रहेंगे, यदि कोई भी जैसे जैविक चिन्ह कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो क्या करना है, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, 14 नंबर बोल रहे हैं, सर्विक्स के फैलाव की प्रगति को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जो भी सर्विक्स है उसका डायलिटेशन को क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 15 नंबर बोल रहा है, शिशु की स्थिति का आकलन निरंतर करते रहना चाहिए। जो भी है वो क्या करना है, निरंतर करना है, असेसमेंट जो है वो निरंतर करते रहना है। भ्रूण की हृदय ध्वनि को रिकॉर्ड करनी चाहिए। ठीक है, जो भी फीटल हार्ट साउंड है उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या था, ये पहला था, फर्स्ट स्टेज का था। ठीक है, और ये जो था मैनेजमेंट था और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये दोनों आप दोनों में सेम लिख सकते हो, है ना। तो जो भी पूछेगा आप उस हिसाब से क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, दोनों में आप सेम लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा स्टेज में प्रसव की द्वितीय अवस्था क्या है, इसकी पहचान करें, प्रबंधन करें तथा नर्सिंग देखभाल का वर्णन करें। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या होता है, उसका डिस्क्राइब में इंडिकेशन और मैनेजमेंट नर्सिंग केयर क्या होता है यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। दूसरा स्टेज क्या होता है, प्रसव की द्वितीय अवस्था, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। प्रसव की द्वितीय अवस्था का प्रारंभ सर्विक्स की पूर्ण डायलिटेशन के साथ प्रारंभ हो जाता है तथा शिशु के जन्म लेने के साथ ही ये समाप्त हो जाता है। ये कब से कब होता है, जैसे फुल सर्विक्स डायलिटेशन हुआ वहां से प्रारंभ हुआ, और जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक ये चलता है ना। तब जैसे ही जन्म ले लिया तब वो सेकेंड स्टेज खत्म हो गया। प्लेसेंटा अब एक्सपेल्ड आउट किस में होता है, वो होता है थर्ड स्टेज में, है ना। इस प्रक्रिया के मध्य में शिशु को बाहर निकालने तक होने वाली प्रक्रिया ही प्रसव की द्वितीय अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया में जो भी हो रहा है, डायलिटेशन से लेके बच्चा बाहर आ रहा है, इसी को प्रक्रिया को बोलते हैं सेकेंड स्टेज लेबर। ठीक है, प्रसव की इस अवस्था को गर्भाशय के संकुचन में क्षति शक्ति
क्षमता शक्ति उनकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी के साथ उनके समय पे भी वृद्धि होती है, अतः शिशु का जन्म हो जाता है। ये क्या होता है, जैसे क्या होता है टाइम बढ़ते जाता है तो क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो बारंबारता होती है, बार बार जो होती है कॉन्ट्रैक्शन की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते रहती है, तेजी से होने लगती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है बेबी को डिलीवर होने में हेल्प मिलता है ना। नेक्स्ट देखेंगे या फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब इंडिकेशन क्या है, क्या मतलब चेंज हो रहा है ऐसा, जिसको बोलेंगे कि ये सेकंड स्टेज लेबर है। ठीक है, सर्विक्स का फुल डायलिटेशन जो है, पूर्ण विस्तारण हो जाएगा, सर्विक्स से जो ग्रीवा हो उसका पूर्ण विस्तारण हो जाएगा। ठीक है, प्रसव का पीड़ा में वृद्धि होता है, वह गर्भाशय के संकुचन में तीव्र व प्रथस होने लगता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रसव की जो पीड़ा होती है उसमें भी तेजी से पीड़ा होने लगती है, और जो भी गर्भाशय का संकुचन जो होता है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो तीव्र होने लगता है और प्रसव से होने लगता है। ठीक है, और तेजी से होने लगता है। ठीक है, एक तो जोर जोर से होगा और तेजी से होने लगेगा, और थोड़ा जल्दी जल्दी से भी होने लगता है ना। तो क्या होता है, इस वजह से बच्चा बाहर आता है। ठीक है, गर्भावस्था शिशु का जनन मार्ग में खिसकने लगता है। क्या होने लगता है, बच्चा जो है वो खिसकने लगता है नीचे की तरफ, क्योंकि प्रेशर जो है एक तो यूटेरस लगा रहा है, दूसरा बच्चा भी कोशिश करता है खुद बाहर आने का, और तीसरा ये सर्विक्स भी क्या करता है, पूरी डायलेटेट हो जाता है। तो क्या होता है, बच्चा नीचे खिसकने लगता है। ठीक है, गर्भाशय की झिल्लियों को फट जाता है तथा गर्भाशय बाहर गर्भाधक का बाहर निकल जाता है। ठीक है, गर्भाशय जो झिल्ली होता है वो क्या होता है, फट जाता है, और फिर वो जो भी बच्चा बाहर होता है गर्भाधक वो बाहर आ जाता है। ठीक है, शिशु को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय को पेशियां छोटी होना। ठीक है, क्या बोला, शिशु को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय की पेशियां का छोटा होना। ठीक है, जो भी गर्भाशय की पेशियां होती है वो छोटा होने लगती है, क्योंकि नीचे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे से दबाव पड़ डाल रहा है तो छोटा होता है। ठीक है, परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल, यूटेराइन मसल, जो भी मसल यूटेराइन मसल्स होती है वो क्या होती है, बड़ा हो जाती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या होती है, छोटा होती है, तो वो फिर छोटा हो जाती है परमानेंटली। ठीक है, वो फिर बड़ा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन्स डेसिडुआ का पृथक होना, जो भी मेम्ब्रेन्स होता है डेसिडुआ, डेसिडुआ क्या होता है, एंडोमेट्रियम जब प्रेगनेंसी स्टेज में हो जाता है तो उसको डेसिडुआ बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो अलग होने लगता है ना, टूट टूट के गिरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है माँ द्वारा पुशिंग पुशिंग करने की ऐसे शुरू को नीचे की ओर धकेलना, शिशु को नीचे की ओर धकेलना, माँ द्वारा, माँ जो पुश कर रही है, बेबी जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो सब क्या होता है, ये सब इंडिकेशन या फिजियोलॉजिकल चेंज होता है किसमें, सेकेंड स्टेज लेबर में, है ना। फर्स्ट स्टेज देख लिया हमने, सेकेंड स्टेज देख लिया। ठीक है, इसका पहचान भी कैसे करेंगे, यहाँ पे पहचान भी देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे कैसे हो रहा है, वो क्या था, वो था फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गर्भाशय के संकुचन व आवृत्ति में तीव्रता का बढ़ जाना। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, संकुचन में 2 मिनट के अंतर पे हो जाता है, तथा गति संकुचन में 1 से 15 मिनट तक रहता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जो पहले क्या था कि 40 मिनट के लिए आता था, और वो क्या टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रहता था, और इसमें क्या हो रहा है 2 मिनट के अंतर पे ही आने लग रहा है। ठीक है, और जो संकुचन होता है वो कितने 1 से 15 मिनट तक भी रह सकता है ना, क्योंकि बच्चा को बाहर निकालना है। पहले जो था वो 40 सेकंड के लिए आता था, 10-10 मिनट के, या उससे ज़्यादा देर पे, बट अब क्या हो रहा है, अब 2-2 मिनट पे ही आ रहा है, और टाइम ज़्यादा देर के लिए रह रहा है। ठीक है, गर्भाशय की झिल्लियों को फटता है, वह रक्त मिश्रित एमनियोटिक फ्लूइड रिसाव होने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी एमनियोटिक शेक जो होती है, एमनियन झिल्ली जो होती है वो क्या फट जाती है, जिसकी वजह से अंदर की जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है वो बाहर आती है, और उसमें क्या होता है, रक्त युक्त रहती है ना, ब्लड भी थोड़ा सा आता है। योनि से शिशु की दबाव बढ़ने के कारण गुदा व वल्य की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जो भी बल्ल्या होती है और गुदा होती है, उनकी दूरी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पेरिनियम के क्षेत्र फूल जाता है तथा पतला हो जाता है। पेरिनियम जो एरिया होता है वो फूल जाता है और पतला हो जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चा को बाहर आना होता है ना। टांगों में कंपन होने लगती है, टांगों में कंपन होने लगती है, क्यों, क्योंकि जो भी ट्रू लेबर पेन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो बैक से शुरू होता है। ठीक है, बैक से शुरू होके और यूटरस से होते हुए कहाँ तक जाएगा, वो थाई में जाकर रेडिएट होता है ना, तो थाई भी कांपने लगता है। ठीक है, उसके बाद वल्वा से होकर शिशु की प्रस्तुति भाग सिर दिखाई देने लगता है। ठीक है, वल्वा से जो भी जो वजाइना होते हैं, वजाइना के एक्सटर्नल वाल जो होते हैं, प्रोडेंडम जो होते हैं, उससे क्या होता है, दिखने लगता है, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं बच्चे की वो दिखने लगती है ना। नेक्स्ट जो है ग्रीवा का विलन इफासमेंट होने लगता है, विलन हो जाता है, विलीन हो जाता है, मतलब ग्रीवा जो सर्विक्स होता है वो क्या होता है, वो मिल जाता है, ग्रीवा दिखता ही नहीं है, फील ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इतना डायलेटेशन हो जाता है कि वो जो ग्रीवा होता है, मतलब
जो सर्विक्स होता है वो क्या में मिल जाता है, यूटेरस और जो वजाइना होता है ये दोनों में मिल जाता है ना। जो सर्विक्स जो होता है वो आप उस टाइम देख ही नहीं पाते, फील ही नहीं कर पाते कि सर्विक्स ही है ना, उसमें मिल जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट सेकेंड स्टेज लेबर का क्या करेंगे हम यहाँ पे ये देखेंगे। पहला नंबर बोला सर्वप्रथम महिला को डिलीवरी टेबल पर पीठ के बल लिटा देने चाहिए। ठीक है, डिलीवरी टेबल पे क्या करना है, महिला को पीठ के बल लिटा देना है। माँ तथा भ्रूण को की स्थिति का आकलन करना चाहिए। ठीक है, माँ जो भी है मदर है उनकी और जो भी भ्रूण है उनका आकलन करना चाहिए। गर्भाशयीय संकुचनों को तीव्र होने पर महिला को बल लगाने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन तेज हो रहा है तो क्या करना है, महिला को बोलना है कि आपको और तेजी से फोर्स लगाना है। ठीक है, शिशु को बाहर धकेला जा सके। ठीक है, क्योंकि शिशु जो है वो बाहर आ जाए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो बोलेंगे कि जैसे फुल डायलिटेशन होने के बाद कि आपको फिर धक्का लगाना है ताकि बच्चा जो है वो बाहर आ सके। फिटल हार्ट साउंड का प्रत्येक 5 मिनट पे नोट करते रहना चाहिए। फिटल हार्ट साउंड जो होता है उसको क्या बच्चे की जो है वो उनकी धड़कन के 5 मिनट पे नोट करना चाहिए। कहीं फिटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, कहीं बेबी आने में डिलीवर में लेट तो कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, महिला के योनि की गंभीरता से जांच कर नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, उसकी योनि जो होता है उसकी क्या करना है, गंभीरता से अच्छे से जांच करना चाहिए और नोट करना चाहिए। ठीक है, मिडवाइफ को देखना चाहिए कि कोड प्रोलैप्स तो नहीं है, देखना चाहिए कि कोड प्रोलैप्स तो नहीं है, पहले कोड ही तो बाहर नहीं आ गया है ना। प्रत्येक जांच विसंक्रमित तकनीक मतलब एसेप्टिक टेक्निक से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो भी जांचें कर रहे हैं वो क्या करना है, सेप्टिक टेक्निक से करना है ना, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, महिला का वुल्वाल का क्षेत्र उचित प्रकार से सफाई करना चाहिए। जो वुल्वा का जो क्षेत्र होते हैं वो क्या करना है, उसको अच्छे से सफाई करनी है। ठीक है, प्रसव के समय उपयोगी सामग्री में सभी उपकरणों सर्जिकल टूल्स क्रमानुसार लगा लेना चाहिए, जैसे लोकल एनेस्थीसिया जाइलोकेन अथवा लिग्नोकेन, कैटगेट धागा जो होता है वो, सिलाई को की सुइया। ठीक है, एम्बिलिकल कोड काटने के लिए कैंची और क्लैंप 3 क्लैंप बोल रहा है यहाँ पे, एक निडल होल्डर बोल रहा है, स्पंज गॉज बोल रहा है, टुकड़े बोल रहा है, स्टेराइल कॉटन बोल रहा है और सॉकिंग मेडिसिन बोल रहा है, तो और तौलिया 2 बोल रहा है। ठीक है, ये सब क्या रखना है, अरेंज करके रखना है। ठीक है, क्यों, बेबी आएगा तो रिसीव करने के फिर तब क्या करना है, हाँ तब कोई भी वहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं करना पड़े, सब कुछ अरेंज रहेगा तो आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, प्रसव वाले कमरे में पर्याप्त रूप से प्रकाश होनी चाहिए। ठीक है, लाइट अच्छे से होना चाहिए ताकि देखना है बच्चे क्या कि प्रेजेंटिंग पार्ट अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, माल प्रेजेंटेशन तो नहीं है ना। उसके बाद देखेंगे कि मिडवाइफ व प्रसव की सहायता में विसंक्रमित गाउन, दस्ताने, मास्क, कैप पहनने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या पहनना है, जो भी मिडवाइफ है उनको पहनना है और एसेप्टिक टेक्निक से पहनना है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, महिला को डोर्सल अथवा लेथेटॉमी पोजीशन में लेटाना चाहिए। लेथेटॉमी और डोर्सल पोजीशन क्या होता है, आपको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में पढ़े होंगे है ना। यहाँ पे डिलीवरी का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है, गर्भाशयी संकुचन की प्रभाव से शुरू की गई धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। ठीक है, प्रोसेस क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है। जैसे फुल डायलिटेशन के बाद बच्चा क्या आता है, नीचे की तरफ खिसकने लगता है। ठीक है, दूसरा जैसे ही योनि द्वारा। ठीक है, तो नर्सिंग केयर क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, नर्सिंग केयर पहला देंगे, प्रसव की पूरी जांच करनी चाहिए। ठीक है, पूरी जांच करनी चाहिए प्रसव की। फिर उसके बाद क्या कहते, जैविक वाइटल्स लेने चाहिए, जांच करते रहना चाहिए। शिशु की फिटल हार्ट साउंड प्रत्येक 5 मिनट पे लेते रहना चाहिए। देखो जैसे वो एक्टिव पेन में क्या है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है तो फिर क्या करते हैं, उसको 15 मिनट पे लेते हैं, लेकिन जब एक्टिव स्टेज में आ जाता है तो फिर 5 मिनट पे लेते हैं ना। उसके बाद महिला के मूत्राशय खाली कर देना चाहिए। ठीक है, जो भी ब्लैडर है उसको मूत्राशय खाली कर देना चाहिए। कैथेटर यदि वो करने में खुद असमर्थ हो तो कैथेटर लगाना चाहिए। ठीक है, नी चेस्ट की स्थिति देनी चाहिए जिससे संतुलन बनाए रखने में मदद मिलता है। ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन देना है। ठीक है, उसके बाद शिशु के सभी जैविक चिन्हों की जाँच करनी है, जो भी वाइटल्स है बच्चे की उसकी जाँच करनी है। शिशु की स्वच्छ करने के लिए ट्रे में रख दें। ठीक है, शिशु को स्वच्छ करने के लिए ट्रे में रख दे। ठीक है, रखे ट्रे माँ के स्तर को थोड़ी सी नीचे रहनी चाहिए ताकि प्लेसेंटा से शिशु की रक्त आपूर्ति हो सके। जो भी बच्चा जैसे हुआ, डिलीवर हुआ तो क्या हुआ, उसको ट्रे में रखते हैं। ठीक है, ट्रे को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे रखना है मदर के जो हाइट है उससे। क्यों, क्योंकि उसमें जो भी प्लासेंटा का जो भी आपूर्ति है, रक्त जो है वो बेबी में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो माँ की शिशु
के लिंग के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। माँ को शिशु की लिंग के बारे में बताना चाहिए कि आपको बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है ना, ये बोल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया सेकेंड स्टेज का। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज हमने देख लिया। ये थर्ड स्टेज का देखेंगे हम लोग, है ना। पूरा पूरा थर्ड स्टेज कवर कर लेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्टेज अपन लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, है ना। यहाँ पर ये भी फुल फॉर्म पूछता है, AMTSL। AMTSL का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, है ना। यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट क्या करेंगे वो यहाँ पे दे रहा पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे, आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं। प्रसव की तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की यह प्रसव की अंतिम अवस्था होती है, जो शिशु को जन्म से लेकर अपरा प्लेसेंटा के नाभिनल अम्बिलिकल कोड तथा झिल्ली मेम्ब्रेन से बाहर आने तक की होती है, ठीक है। इस अवस्था में सामान्य रूप से अवधि 15 से 30 मिनट तक हो सकती है, ठीक है। ये क्या बोला? थर्ड स्टेज लेबर किसको बोलेंगे? बेबी तो डिलीवर हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ? शिशु जन्म लेने के बाद प्लेसेंटा अभी बाहर नहीं निकला है, अम्बिलिकल कोड बाहर नहीं निकला है, मेम्ब्रेन जो होता है वो बाहर नहीं निकला है, नहीं निकला है। ये थर्ड स्टेज में आता है। ये सब बाहर निकलता है तो फिर क्या बोलते हैं? थर्ड स्टेज लेबर कंप्लीट हो गया, है ना। ये सब क्या होता है? बेबी डिलीवर होने के बाद, और जो प्लेसेंटा और बाकी जो भी अंदर की सब्सटेंस चीज़ें होती है, जो वो सब बाइबल प्रोडक्ट होती है, जो वो क्या आता है? वो सब बाहर आता है उस थर्ड स्टेज लेबर में, है ना। इसका टाइमिंग क्या बोल रहा है? टाइमिंग बोल रहा है 15 से 30 मिनट तक नॉर्मल रह सकता है। 5 से 30 मिनट तक का नॉर्मल रहता है। 30 मिनट से ज़्यादा जाता है तो क्या करते हैं? पहले फंडल मसाज देते हैं। उसका भी आगे देखेंगे, हमने वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। क्या करेंगे? रिटेन प्लेसेंटा होगा तो क्या करेंगे मैनेजमेंट, प्ले लिस्ट में विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है प्रसव की तृतीय अवस्था का मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज लेबर का यहाँ पे मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। निम्न प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार से किया जाता है यहाँ पे देखेंगे। इस अवस्था में प्रसव होने से ही महिला तथा नवजात शिशु की गंभीरता का अवलोकन करना चाहिए, ठीक है। जैसे डिलीवरी हो गया तो क्या करना है? मदर का और जो भी फीटस बच्चा, फीटस तो नहीं रहा तो बच्चा बाहर आ गया तो उसको न्यूनेट बोलेंगे, है ना। तो जो न्यूनेट है उसका और जो मदर है उसका, उस दोनों का क्या करना है? जो भी हेल्थ असेसमेंट करना है कि कोई मतलब कि कैसा कंडीशन कैसा है। अच्छा कंडीशन है, वेल है तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसके हिसाब से हम उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर जटिलताओं के रोकथाम करना आवश्यक होता है। जो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है तो उसका रोकथाम करना आवश्यक होता है, ठीक है। तीसरा नंबर देखेंगे यहाँ पे। तीसरा बोल रहा है यह अवस्था महत्वपूर्ण एवं निर्णायक रहता है, अतः मिडवाइफ को ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिक OBG वाले होते हैं, जो भी गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उसको क्या करना है? उनके संपर्क में रहना है ना। नेक्स्ट जो है प्रसव के पश्चात लगभग 30 मिनट नाभिनल व अपरा स्वतः ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। 30 मिनट तक में क्या होता है? बाहर स्वतः ही निकल जाता है, ठीक है। स्राव में किसी भी प्रकार की असहनीय बदबू, महिला को ज्वर तो नहीं है, इसकी जांच करनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी सेक्रेशन हो रहा है, जो डेसिडुआ है वो झड़ के गिरते रहता है, तो उसमें देखना है कि कोई कहीं कोई स्मॉल स्मेल तो नहीं कर रहा है, कोई फॉल्ट स्मेल तो नहीं कर रहा, गंदा बदबू तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा होगा तो क्या करना है? क्या क्या कर इसकी जांच करनी है। और कहीं फीवर तो नहीं होगा, कि कोई इन्फेक्शन का तो साइन नहीं है यहाँ पे, ये पूछ रहा है ना। यदि आएगा तो डॉक्टर को सूचित करना है ना। नेक्स्ट 6 नंबर बोल रहा है शिशु की नाभिनल को नाभि से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर क्लैम्प करना चाहिए, ठीक है। 2.5 से 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में क्या करते हैं? क्लैम्प करते हैं, है ना। उसके बाद क्रैम्प कितना आता चाहिए? क्रैम्प के आगे 2 सेंटीमीटर पर फिर एक दूरी पे एक और क्लैम्प करना चाहिए, ठीक है। 2 क्लैम्प करते हैं, एक प्लेसेंटा की तरफ से और एक बेबी की तरफ से, है ना, कि ताकि मतलब मदर से भी वो बाहर ना आए, क्योंकि प्लेसेंटा तो अभी अटैच रहता है, ठीक है। और बेबी भी अपना क्या होता है? सांस लेने लगता है, उसकी भी लंग्स जो होता है फंक्शनल हो जाती है, तो फिर वो अपने क्या होता है मतलब इन्वायरमेंट में स्टेबल होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों तरफ से क्या किया जाता है? क्लैम्प करके और फिर कोड को काट दिया जाता है, ठीक है। दोनों माध्यम में नाभि नल को कोड को असेप्टिक कंडीशन में काट देना चाहिए, ठीक है। क्या करना है? इसको असेप्टिक कंडीशन लेके काट देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है 7 नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर आता है, गर्भाशय तथा इसकी भित्तियां सिकुड़ने लगती है, ठीक है, सिकुड़ने लगती है, ठीक है। क्या जैसे ही बाहर आता है बेबी तो क्या होती है? जो अंदर की जो भी यूटेरस है वो क्या होता है? वो सिकुड़ने लगता है,
क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरल वो होता है। नेचुरल मतलब कि उसमें पाया जाता है कि जब भी डिलीवर हो जाए तो क्या करती है, परमानेंट फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है एक बार, तो उसके बाद वो सिकुड़ जाती है। इसके बाद ही क्या होता है, प्लेसेंटा आउट हो जाता है। ठीक है, सिकुड़ने की इस अवस्था में इस स्थान पर भी होता है। ठीक है, जहाँ पर अपराध जुड़ा होता है, जहाँ पर अपराध जुड़ा, प्लेसेंटा जो जुड़ा होता है वहाँ भी सिकुड़ता है। तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, वो छोड़ देगा, है ना। हाँ, इसके बाद जुड़ा होता है आपरा मैटरनल सरफेस वाला संरचना भाग के निकट आता है। फलस्वरूप अपरा जो होता है, जो अपरा गांठ जो होता है, चना जो होता है, उसे इस क्रिया के कारण दीवार के पृथक होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब तो पहले बेबी था तो कहा क्या था, बेबी था तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वो बेबी के लिए निकल रहा था। ठीक है, अभी प्लेसेंटा के लिए नहीं था। ठीक है, अब जैसे ही हुआ बेबी बाहर आया तो क्या हो गया, यूटेरस जो था वो बड़ा था तो वो छोटा हो गया, छोटा हो गया। अब क्या हो रहा है, अब जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो काय के लिए हो रहा है, वो प्लेसेंटा को आउट करने के लिए हो रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, अपरा के मध्य भाग केंद्र में पृथक होता है रक्त की एक छोटी थक्का सा बन जाता है। ठीक है, जैसे ही जैसे ही प्लेसेंटा बाहर निकलता है तो क्या होता है, तुरंत से रक्त का थक्का अंदर बन जाता है, जिससे अपरा की परिधि पर दबाव बनता है और अपरा भित्ति डेसिडुआ से स्पॉन्जी सतह से अलग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जो ब्लडिंग जैसे ही जैसे डिटैच होने लगता है, वो क्या होने लगता है, अंदर क्लॉट होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो ये क्या एंडोमेट्रियम जो होता है, डेसिडुआ जो होता है, स्पंजी सतह अलग होने लगता है। ठीक है, इसके बाद आपरा के अलग होते ही ताज़ा रक्त रिसने लगता है, क्योंकि मेटरनल सतह पर रक्त वाहिनियाँ फट जाती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे ही डिटैच हुआ मदर की यूटेरस में, तो पहले वो इम्प्लांट था, अटैच उससे सटा हुआ था, चिपका हुआ था। जैसे ही वो हटा तो क्या हुआ, वहाँ से वेसल्स तो अंदर अंदर है ही, तो वहाँ से ब्लीडिंग, जो फ्रेश ब्लीडिंग होता है वो होने लगता है ना, वो यहाँ पे बोल रहा है। 9 नंबर बोल रहा है, अपरा के बाहर निकलने के पश्चात इसका खिंचाव झिल्लियों पर पड़ती है। इस बीच महिला को जोर लगाना पड़ता है, बेरियर डाउन होता है, इस झिल्ली को बाहर आ जाती है। ठीक है, जैसे ही बेरिंग डाउन होता है तो झिल्ली जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, गर्भाशय की दीवारें सिकुड़ती है, साथ ही गर्भाशय की सतह जो होता है, मायोमेट्रियम भी सिकुड़ने लगता है। जो मायोमेट्रियम है वो क्या बोल लेता है, मायोमेट्रियम वो सिकुड़ने लगता है। देखो लेयर होता है, आपको ये लेयर याद रहना चाहिए, जो यूटेरस का लेयर 3 होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है बाहर की होता है, मायोमेट्रियम जो होता है बीच की होता है, और एंडोमेट्रियम जो होता है वो अंदर की होता है ना। तो इंडोमेट्रियम तो डेसिडुआ बन जाता है, तो वो क्या हो रहा है, वो तो झड़के गिरेगा ही। अब जो मायोमेट्रियम होता है वो भी सिकुड़ने लगता है ना, तभी फटी रक्त वाहिनियों को अपने में दबा लेती है और रक्तस्राव बंद हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे डेसिडुआ जो है वहाँ से डिटैच हो गया, अब क्या हो रहा है, अब जो मायोमेट्रियम लेयर है वो क्या हो रहा है, वो भी सिकुड़ रहा है ना, सिकुड़ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे वो फैला हुआ था सिकुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, जो भी वेसल्स होगा वो भी क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाएगा, है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है ना। नेक्स्ट जो है 10 नंबर बोल रहा है, यदि अपरा की झिल्ली में कोई टुकड़ा गर्भाशय में शेष रह जाए तो इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को देनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आया तो आपको चेक करना होता है कि प्लेसेंटा पूरा जो है वो पूरा बाहर आया है कि नहीं आया है, कोई कुछ भाग रह तो नहीं गया अंदर। यदि रह गया होगा तो क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है तुरंत। ठीक है, महिला के पेट के नीचे भाग पे मालिश करना चाहिए। कभी रक्त थक्का के साथ अपरा झिल्ली भी शेष टुकड़ा भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, जैसे बाहर पूरा प्लासेंटा चेक करेंगे, प्लासेंटा का एग्जामिन करेंगे, यदि प्लासेंटा पूरा है, मतलब उसमें से कोई टुकड़ा नहीं रहा है अंदर, तो क्या करना है, फिर तो ठीक है। और यदि रह गया है अंदर तो क्या करना है, जो भी ऊपर एब्डोमेन एरिया जो है, लोअर एब्डोमेन एरिया जहाँ पे यूटेरस होता है वहाँ पे मसाज करना है ना, ताकि जो भी अंदर का क्लॉट भी हो और जो भी प्लासेंटा का भी पार्ट हो वो क्या हो, बाहर आ सके। ठीक है, 30 नंबर बोल रहा है, महिला को संपूर्ण पेट में बैक कर देना चाहिए। ठीक है, पेट को ब्लॉक कर देना चाहिए, जो भी है, जैसे पेट जो है ना उसको बैंक कर देना चाहिए। ठीक है, जो भी संपूर्ण पेट है उसको क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, शिशु के सफाई के पश्चात शिशु माँ के वक्ष स्किन टू स्किन कांटेक्ट के लिए लिटा देना चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चा न्यूनेट जो जन्म लिया है उसको क्या करना है, पहले सफाई करेंगे, सफाई के बाद क्या करना है, मदर को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में लिटा देना है, ताकि टेम्परेचर जो है मेंटेन हो सके। ठीक है,
15 नंबर बोल रहा है शिशु के पैर के चिन्ह लेने चाहिए, ठीक है। पार्टोग्राफ का पूरे समस्त रिकॉर्ड जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि बेबी कभी कभी न्यूनेट वार्ड में क्या होता है कि या फिर प्रसव वार्ड में क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं तो बेबी चेंज होने का चांस रहता है, तो इसलिए उनके डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्या करना चाहिए, फुट का निशान लेना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे नर्सिंग केयर क्या करेंगे आप, तो ये था। अब नर्सिंग केयर क्या करेंगे, यहाँ पे नर्सिंग केयर देखेंगे, ठीक है। भाग जो वल्वा जो होता है, वल्वा की सफाई करने के बाद भाग की विसंक्रमित क्या है, पैड लगा लेनी चाहिए, ठीक है। जो भी है वहाँ पे क्या करना चाहिए, पैड लगा देना चाहिए। जो भी कौन सा पैड आता है, सैनिटरी पैड लगा देना चाहिए, ठीक है। माँ की जैविक चिन्ह नियमित जांच करे, जैसे रक्तचाप, नाड़ी, तापमान आदि, ठीक है। ये क्या करना है, वाइटल्स जो है वो नियमित तरीके से जांच करना है, ठीक है। यदि इपिजियोटमी हुई हो तो टांके की जांच करे एवं पेरिनियम क्षेत्र की जांच करे कि कोई घाव तो नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, को टाका वाका लगा है तो क्या करना है, पेरिनियम एरिया को जांच करना है, और जहाँ पे भी टाका लगा है उसकी भी जांच करनी है। क्यों, क्योंकि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रसव के पश्चात योनि द्वारा प्रसव के पश्चात योनि मार्ग से होने वाली रक्तस्राव का अवलोकन करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे असेसमेंट करेंगे कि कैसा जो है वो योनि मार्ग द्वारा कैसा क्या है, कोई मतलब कैसा ब्लड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नवजात शिशु का संपूर्ण अवलोकन करने के पश्चात माँ को शिशु के स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है। क्या है, नवजात जो भी न्यूनेट है उसका पूरा असेसमेंट करने के बाद क्या करेंगे, शिशु जो है उसका क्या करेंगे, माँ से स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलेंगे, है ना। यदि आवश्यकता हो तो माँ को आईवी फ्लूइड भी चढ़ाना चाहिए, ये आईवी है ना, आईवी फ्लूइड भी चढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके, ठीक है। किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर चिकित्सा को तुरंत सूचित करना चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो आपको जो भी डॉक्टर हैं उनको सूचित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोग ने कवर किया जो डिलीवरी का लेबर का स्टेजेज है ना, वो यहाँ पे बता रहे थे अपन लोग ने तीनों स्टेज को डील किया है ना। यदि शॉर्ट में पूछता है कितने स्टेज होते हैं तो आपको ये तीनों स्टेज लिखना है, और इसका मैनेजमेंट भी लिखना, मैनेजमेंट लिखने को बोले, नर्सिंग केयर लिखने को बोले, तो अपन लोग इस वीडियो में पूरा कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।